हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको अंग्रेजी में जो लेटर होता है आई, हम उसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आई को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। जितना भी तरीका होगा आपको यह पूरा तरीका बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, आई को हम कितने तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आई को जितने भी तरीके से पढ़ेंगे वह इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, तो सबसे पहला आई का जो पढ़ने का तरीका है बच्चों वह क्या है। देखिए यहाँ पर आई लिखा है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आई लिखा हो और दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा हो, आई अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा रहता है, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसको वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावेल। ठीक है, तो इन्हीं 5 को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वह कॉन्सोनेंट है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा रहता है तो इसे हम छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा आई तब। जैसे डी एक कॉन्सोनेंट है, पी भी एक कॉन्सोनेंट है और बीच में आई है, तो पढ़ेंगे कैसे? तो डी से हो गया ड और पी से प और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया डिप, डी आई पी डिप। ठीक है, टी से हो गया ट और आई से लिखेंगे छोटी, डबल एल से ल, हो गया टिल, टी आई डबल एल टिल। एम से हो गया म, देखिए एम से क्या लिखेंगे? म। आई से छोटी की मात्रा, एल से आधा ल, के से क, यह मिल्क हो गया। एस आई एल के, यह हो गया सिल्क, एस आई एल के सिल्क। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा, के आई डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे किल, के आई डबल एल किल। एफ आई डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे फिल, एफ आई डबल एल फिल। उसके बाद एच आई टी, इसे हम पढ़ेंगे हीट। अभी इतना ही नहीं बच्चों, अभी आगे और देखिए ना, और भी मज़ेदार चीज़ आएगा। कहीं पर आप पढ़ेंगे, कहीं पर आई पढ़ेंगे, कहीं पर क्या पढ़ेंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये पहला तरीका हो गया बच्चों कि आई के बाद अगर शुरू में या पहले कॉन्सोनेंट लिखा हो तो उसे हम छोटी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, आई के पहले और बाद में। ठीक है, जैसे यहाँ है आई और दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो डीप, टिल, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हीट। यह आपको समझ में आ गया? पहला तरीका हो गया ना। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि आई को क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी आई है लेकिन इसको हम छोटी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या पढ़ेंगे इसे। देखिए अब अगर आई लिखा हो बच्चों और उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा हो, क्या लिखा हो? एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा हो तो इस हम आई को बच्चों आई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों, आई ही यहाँ पर पढ़ा जाएगा, इसको छोटी की मात्रा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आई लिखा हो एक अक्षर छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर ई लिखा हो तब। यहाँ आई है, एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? चलिए तब पढ़ते हैं। जैसे बी से हो गया बा, आई का उच्चारण क्या होगा बच्चों? आई ही होगा, तो यह हो गया बाई, और के ई से क, तो हो गया बाइक। क्या हो गया? बाइक। इसे बीके नहीं या बीक नहीं पढ़ेंगे, बाइक पढ़ेंगे। समझ में आ गया? क्यों पढ़ेंगे बता दिया ना, कि अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ठीक है, तो हम उसे आई ही पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे? आई। चलिए अगला एन आई सी ई, तो एन से हो गया नो, आई का उच्चारण आई, और सी ई से सो, ये हो गया नाइस, एन आई सी ई नाइस। एस आई जेड ई साइज, एस आई जेड ई साइज। बी आई टी ई, इसे हम पढ़ेंगे बाइट, बी आई टी ई बाइट। टी आई एम ई, इसे हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? टाइम। एफ आई एन ई, इसे हम पढ़ेंगे फाइन। क्या पढ़ेंगे? फाइन। ठीक है, तो आई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहा है तो इसे हम
आई ही पढ़ेंगे। आपको ये पसंद आया बच्चों? तरीका पसंद आ रहा है कैसे आपको आई को पढ़ना है? ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तो उसे आई ही पढ़ेंगे। जैसे हमने बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। समझ में आ गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखते हैं कि आई को क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी आई है, लेकिन इसे ना तो छोटी की मात्रा पढ़ेंगे ना तो हम आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, तो अगर बच्चों आई लिखा हो कहीं पे और उसके बाद आर लिखा हो, क्या लिखा हो? आई के बाद आर, जैसे यहाँ पर लिखा है आई के बाद आर लिखा है, ठीक है। तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह अ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ, केवल आ पढ़ेंगे। ये देखिए तीसरा तरीका है बच्चों कि आई के बाद अगर आर लिखा रहेगा तो उसे हम अ पढ़ेंगे। जैसे बी से हो गया ब, ठीक है। अब आई का उच्चारण अ होगा तो कुछ लिखेंगे नहीं, बस अ होगा। आर से र और डी से ड, तो इसे हम पढ़ेंगे बर्ड। क्या पढ़ेंगे? बर्ड, BIRD, बर्ड। इसे ना तो बीड पढ़ेंगे ना तो बाइड पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको बस बर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एफ से हो गया फ, आई का उच्चारण अ होगा तो फ हो गया। आर से र, यम से म, यह हो गया फर्म। इसे फार्म नहीं फर्म पढ़ेंगे, ठीक है। CHIRP, इसे हम पढ़ेंगे चर्प। SHIRT, इसे हम पढ़ेंगे शर्ट। तो आपको समझ में आ गया ना कि शर्ट को हम सीट क्यों नहीं पढ़ते हैं, सीट क्यों नहीं पढ़ते हैं, शर्ट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आई के बाद आर अगर लिखा रहेगा तो आई का जो उच्चारण होगा वह अ हो जाता है। आगे DIRT, इसे हम पढ़ेंगे डर्ट। DIRT डर्ट। HIRT, इसे हम पढ़ेंगे हर्ट। तो आपको यह तरीका समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरा तरीका कि आई के बाद आर रहेगा तो आ पढ़ेंगे, जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। तीसरा तरीका समझ में आ गया। पहला हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा आई तो हम उसे छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है तो हम इसे आई पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा बाइक, राइड, इस तरीके से। आई के बाद आर रहेगा तो आ पढ़ेंगे, जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, ठीक है। चलिए अगला तरीका देखते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती है जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। देखिए आई एक ही है लेकिन उसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला तरीका देखते हैं। यह अगला तरीका है बच्चों कि देखिए यहाँ पर भी आई के साथ आर लिखा है, आई के साथ आर लिखा है। तो पीछे हमने बताया कि आई के बाद अगर आर रहेगा तो आ पढ़ेंगे ना, पीछे बताया ना। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? यफ से फ, आई का उच्चारण अ, आर, ई से र, तो इसे हम फर पढ़ेंगे, इसे हर पढ़ेंगे, इसे वर पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर दूसरा तरीका है, वह तरीका समझिए। देखिए अगर आई के बाद केवल आर लिखा रहेगा तब तो हम इसे आ पढ़ेंगे, यह तरीका सही है, ठीक है, पीछे बताया। लेकिन अगर आई के बाद आर ई लिखा रहेगा बच्चों, क्या लिखा रहेगा? आर ई, तो इसे हम आय के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? आय। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है। आई के बाद अगर आर ई रहेगा तो आय होगा, आई के बाद केवल आर रहेगा तो आ होगा, ठीक है। तो आय है, इसे हम पढ़ेंगे। जैसे यप से हो गया फ, आई के बाद आर ई है तो आय का उच्चारण तो हो गया फाय, आर ई से र, इसे हम फायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फायर। ना तो इसे फिर पढ़ेंगे ना तो फर पढ़ेंगे ना तो फेयर पढ़ेंगे, इसे फायर पढ़ेंगे। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। आगे एच से हो गया ह, आई का उच्चारण आय तो हो गया हाय, आर ई से र, यह हो गया हायर। क्या हो गया? हायर। WIRE, इसे हम पढ़ेंगे वायर, WIRE वायर। TIRE, इसे हम पढ़ेंगे टायर, TIRE टायर। INSPIRE, तो IN से हो गया इन, एस से हो गया आधा श, PIRE को पढ़ेंगे पायर, तो हो गया इंस्पायर। क्या हो गया बच्चों? इंस्पायर। उसके बाद MIRE, इसे हम पढ़ेंगे मायर। तो आई के बाद आर ई रहेगा तो आय का उच्चारण होगा फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। समझ में आ गया? यह हो गया आई का अगला तरीका, ठीक है। अब अगला तरीका देखते हैं, ये पांचवा तरीका, ठीक है बच्चों। पांचवा तरीका कौन सा है? देखिए यहाँ पर भी आई है, तो बच्चों अगर आई के बाद ई लिखा रहे, क्या लिखा रहा है? आई के बाद ई लिखा रहेगा तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। बड़ी की मात्रा ऐसे नहीं होती ना बच्चों, इस तरीके से बड़ी की मात्रा इधर होती है, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे अगर आई के बाद ई लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर आई के बाद ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा, ठीक है। जैसे देखिए एफ से हो गया फ,
आई के बाद ई है तो बड़ी की मात्रा, एल से अधल और डी से ड होगा फील्ड, FIELD फील्ड। SH से हो गया बड़ा श, आई के बाद ई है तो बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, एल से अधल और डी से ड हो गया सील्ड, SHIELD सील्ड। SIEGE से हम पढ़ेंगे सीज, SIEGE सीज। BELIEFE से हम पढ़ेंगे बिलीफ, क्या पढ़ेंगे बिलीफ। तो अगर आई के बाद ई रहेगा बच्चों तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। TIELD से हम पढ़ेंगे टील्ड, क्या पढ़ेंगे टील्ड। तो 5 तरीका समझ में आया। 5वां तरीका हो गया कि आई के बाद अगर ई रहेगा तो हम बड़ी की मात्रा के रूप में आई को पढ़ेंगे, फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। आगे क्या है देखिए, अब यहाँ पर भी आई लिखा है लेकिन इसे आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर बच्चों आई के बाद END लिखा हो या फिर LD लिखा हो, ये दोनों लिखा हो आई के बाद, तो इस आई का जो उच्चारण होगा वह आई के रूप में, तब भी आई पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आई ही पढ़ेंगे अगर आई के बाद ND या LD लिखा हो। जैसे ND यहाँ पर लिखा आई के बाद और यहाँ LD लिखा है आई के बाद, तो कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं, F से हो गया फा, आई के बाद ND है तो आई का उच्चारण तो हो गया फाई, N से आधन और D से डा, यह हो गया फाइंड। M से हो गया माँ, आई का उच्चारण पढ़ेंगे आई तो हो गया माई, N से आधन और D से ड, माइंड हो गया। उसके बाद BIND, इसे हम पढ़ेंगे बाइंड, BIND बाइंड। आई का उच्चारण क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आई हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर CS से हो गया च, आई का उच्चारण आई तो हो गया चाई, L से आधल और D से ड, हो गया चाइल्ड। WILD, इसे हम पढ़ेंगे वाइल्ड, क्या पढ़ेंगे वाइल्ड। MILD, इसे हम पढ़ेंगे माइल्ड, क्या पढ़ेंगे माइल्ड। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा कि आई को आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई बताया है, नहीं बताया ना। तो यह हो गया बच्चों 6वां तरीका। 3 तरीका पीछे बताया, ये 3 तरीका यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आई के बाद अगर RE रहेगा तो आई का उच्चारण, जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। आई के बाद ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा, फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। आई के बाद ND या LD रहेगा तो आई का उच्चारण होगा फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका। अभी और देखिए बच्चों, आई को और भी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला तरीका है बच्चों कि अगर आई के बाद GHT लिखा रहे, क्या लिखा रहे GHT, तो इसे हम आई तब भी आई पढ़ेंगे, तब भी आई पढ़ेंगे अगर आई के बाद GHT लिखा रहे, ठीक है। जैसे F से हो गया फा, आई के बाद GST है तो आई पढ़ेंगे तो हो गया फाई, और GST को केवल टा पढ़ते हैं तो हो गया फाइट। LIGST, इसे हम पढ़ेंगे लाइट, इसे लिट नहीं पढ़ेंगे लाइट। RIGST, इसे हम राइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे राइट। NIGST, इसे हम पढ़ेंगे नाइट। तो यहाँ पर नाइट क्यों पढ़ रहे हैं, आई के बाद अगर GHT रहता है तो उसे आई पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद MIGST, इसे हम पढ़ेंगे माइट, क्या पढ़ेंगे माइट, ठीक है। यह तरीका आपको समझ में आ गया। अगला तरीका है लास्ट तरीका। देखिए आई के बाद अगर ई रहता है लास्ट में, ठीक है। पीछे बताया हमने कि आई के बाद अगर ई रहेगा तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में IE लिखा रहे, IE, तब भी हम इसे आई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं IE लिखा रहे लास्ट में, तब भी हम इसे आई पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे D से हो गया ड, IE का उच्चारण आई तो हो गया डाई। LIE, इसे हम पढ़ेंगे लाई, LIE लाई। PIE, इसे हम पढ़ेंगे पाई, क्या पढ़ेंगे पाई। उसके बाद TIE, इसे हम पढ़ेंगे टाई। तो आपको एक तरीका पसंद आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि आई को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। आई को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना भी तरीका आपको बताया उतने तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह तरीका समझ में आ गया हो कि आई को किस तरीके से पढ़ते हैं, तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट और मज़ेदार वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।